नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों की खबर में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज खबरों की खबर में बात होगी वसूली गैंग की। वो वसूली गैंग जिसने कई हफ्तों से न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में बल्कि पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। और आज बात होगी वसूली गैंग के मेन ऑपरेटिव सचिन वाजे की कुछ नई करतूतों की। और आज इससे जुड़ी दो खबरें सामने आई हैं। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे अपना पूरा वसूली रैकेट होटल के एक कमरे से चलाता था। यहाँ पर हम आपको याद दिला देना चाहते हैं कि पिछले दिनों सचिन वाजे एक होटल के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया था। उसी होटल में जब एनआईए ने छापा मारा था तो नोट गिनने की मशीन, भारी मात्रा में पैसे, कुछ दस्तावेज और सचिन वाजे की पर्सनल डायरी मिली थी, जिसमें वसूली के लेन देन का हिसाब किताब एक कोड वर्ड में लिखा हुआ था, जिसमें उसने 1000 को के वर्ड के साथ और लाख को एल वर्ड के साथ डिनोट किया था। और भी कई ऐसे खुलासे उस डायरी से हुए हैं जो चौंकाने वाले थे। हमने आपको ये भी बताया था कि सीसीटीवी फुटेज में जो महिला वाजे के साथ दिख रही थी, जब एनआईए ने उसे पकड़ा तो उसने बताया था कि वही वसूली के सारे काले पैसे को सफेद करती थी और सारी डीलिंग होटल के कमरे से ही होती थी। और होटल का वो एक ही कमरा हर बार अलग अलग शख्स के नाम से बुक रहता था। तो अब इस नेक्सस को ठीक से समझने की जरूरत है। इस नेक्सस में वाजे तो क्लियर है, वो वसूली करता था, ये भी क्लियर है। वाजे के साथ इस रैकेट में कई और लोग भी शामिल हैं, ये भी क्लियर है। उन कई लोगों में से कुछ लोग तो एनआईए की रडार पर हैं ही, कुछ लोगों को एनआईए ने पकड़ भी रखा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अब तक पर्दे के पीछे हैं। वो वाजे की मदद कर रहे हैं। वाजे के खिलाफ जो केस बन रहे हैं उनको कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब एक सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर वो लोग हैं कौन? क्या वो वसूली गैंग में वाजे के साथी हैं या फिर वाजे के आका हैं? क्या वो लोग वाजे के इशारों पर काम करते हैं या फिर वाजे उनके इशारों पर काम करता है? इस सवालों का जवाब आपको आज की दूसरी खबर से मिल सकता है। और वो दूसरी खबर है कि कोर्ट में अब वाजे को कानूनी शिकंजे से बचाने के लिए कानूनी दाव पेच खेलना शुरू हो गया है। एनआईए कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई के दौरान वाजे के वकील ने वाजे की बीमारी का बहाना बनाया। दलील ये थी कि वाजे हार्ट और लिवर का मरीज है और वो एनआईए जांच में सहयोग भी कर रहा है, लिहाजा उसे जमानत दी जाए, उसे राहत दी जाए। इस पर कोर्ट ने एक लाइन में कहा कि अगर ऐसा है तो मेडिकल रिपोर्ट लगाइए। ये तो हुई कोर्ट की बात, लेकिन इस पूरे मामले को समझिए। वाजे जब से पकड़ा गया है और उसके हवाले से लगातार जितने खुलासे होते चले जा रहे हैं, वो एक बड़े सिंडिकेट की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन खुलासों में ये बात साफ नजर आ रही है कि वाजे के साथ कई और रसूखदार लोग इस रैकेट में मिले हुए हैं। अब उन सबको इस बात का डर लग रहा है कि वाजे कहीं उनका नाम भी न ले ले और उनके खिलाफ कहीं सबूत भी न दे दे। और इसीलिए पूरा सिंडिकेट एक्टिव है कि वाजे को इस शिकंजे से कैसे बचाया जा सके। पर एनआईए ने जिस तरह से वाजे के ऊपर शिकंजा कस रखा है, उससे ये साफ साफ कहा जा सकता है कि वाजे के ऊपर पहरा सख्त है। आपको हम कई बार ये भी बताते आए हैं कि इस पूरी साजिश में वाजे सिर्फ एक मोहरे की तरह काम कर रहा है और इस साजिश के पीछे कई बड़े लोगों का हाथ है। वाजे के ऊपर ये सवाल भी बार बार उठता रहा है कि वाजे महाराष्ट्र पुलिस में एक मामूली सब इंस्पेक्टर है और ये बात सब जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर का दायरा क्या है। पर महाराष्ट्र सरकार में मसला एकदम अलग है। यहाँ सब इंस्पेक्टर का ओहदा इतना बड़ा है, उसके अधिकार इतने बड़े हैं कि वो मुंबई पुलिस कमिश्नर की ऑफिस में बैठकर वसूली करता रहा और सरकार को कानो कान कोई खबर ही नहीं है। वाहरी महाराष्ट्र सरकार, तुम्हें जितना शत नमन किया जाए वो कम है। वाजे के रौब रुतबे को देखकर कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि वो इस मामले में अकेला है। जिस तरह का उसका उठना बैठना है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते देखा गया है, उससे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वाजे का कनेक्शन सत्ता में बैठी उस सरकार से भी है जो इस मामले से अब अपना पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। आपको ये तो मालूम ही है कि वाजे पहले पुलिस में ही था और बाद में उसे सस्पेंड कर दिया गया और शिवसेना को ज्वाइन कर लिया उसने, पर फिर उसकी बहाली कर उसे वापस उसका पद सौंप दिया गया। तो ये साफ है कि सत्ता में बैठी पार्टी का
क्या और कितना गहरा संबंध वाजे से है, पर पार्टी के दिग्गज नेताओं का कहना है कि वाजे ने इस साजिश को अंजाम अकेले ही दे डाला है और ठाकरे सरकार का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पर जिस तरह से वाजे की साजिश के तार एक दूसरे से जुड़ते चले जा रहे हैं, वो आम जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। वहीं वाजे की कस्टडी को 7 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वाजे कांड का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है, पर हर बड़ी खबर के पीछे की खबर हम आपको हर दिन देते रहेंगे। इसके लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ।